ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो। याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को ये गोल्डली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? तुम बच्चों को ये गोल्डली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। देखो, डांस तो तभी होता है जब आप खुश होते। तो ये कौन सा, ये शरीर रूपी ये वाला डांस नहीं, आत्मा नाच रही है, क्योंकि उसे अनुभव है कि मुझे क्या मिला है। तो ज्ञान का डांस करते बितानी है। ज्ञान का इतना नशा बाप की श्रीमत पर चलने वाला वो बच्चा ही कर सकता है। हर बात जो बाप कहे मानने वाला बच्चा ज्ञान की डांस करता है, क्योंकि ज्ञान जीवन में होता है तो आत्मा नाचती है। तो ज्ञान का डांस करते बितानी है। देखो, बीत तो सबकी जाती है, जीवन तो बीत जाती है, पर कैसे बिताई, सवाल इस पर है कि बिताई कैसे। तो ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन, फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। वारिस बन, सदा सदा वारिस बन, फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेज बनने का कॉलेज। यह है प्रिंस प्रिंसेज बनने का कॉलेज। यहां पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। यहां पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। बाबा को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है। बाबा जो पढ़ाए हमको पढ़ना है। तो तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन, फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है।
प्रजा भी बनानी है तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। आज का गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। ये गीत है खास बच्चों के लिए। भल है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत हैं ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे, बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे, भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि है ना, उन सबको भुलाना पड़ता है। अगर वही स्मृति में रहेंगे तो बाबा के हम पक्के बच्चे कैसे बनेंगे, विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? फिर तो जो मित्र संबंधी है वही हमारी बुद्धि में घूमते रहेंगे, सबके प्रति हम चिंतन ही नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हम उनके बच्चे हैं ना। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको भुलाना पड़ता है, एक बिगड़ दूसरा कोई याद ना पड़े, ऐसी याद बनानी है। देह भी याद ना पड़े, है ना, अपनी देह तक याद ना पड़े, दूसरे की तो क्या ही याद करनी। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। देह अभिमान के आने से याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख, खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? जब बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? क्योंकि उनका माई बाप फिर है माया रावण। बाप के बच्चे बनेंगे, बाप की सुनेंगे, उनका कहना मानेंगे तो बच्चे कहलाए जाएंगे। नहीं तो फिर उनका तो फिर कौन है माँ बाप? रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की, है ना। बाप तो उठाने आया है, और माया रावण अगर उसके ही बच्चे बने रहना है तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। क्या करने की? गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है कि बचपन के दिन भुला ना देना, बाप को याद करना है। याद नहीं करा तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहे। अगर याद नहीं करोगे ना तो आज तो हंसे हो, फिर कल आपको रोना पड़ेगा। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ ना कुछ अक्षर ठीक है। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है, तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए है वो ज्ञान कटारी ज्ञान बाण, लेकिन फिर उन्होंने दिखाने के लिए स्थूल हथियार दे दिए हैं। वास्तव में ये है ज्ञान की बातें, बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती नहीं है। तो यह है युद्ध का मैदान। योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं, वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है।
ये समझानी बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप कहते मुझे इस साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बिगर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं? कैसे सिखलाऊं तुमको? अगर मैं प्रकृति का आधार ही ना लूं तो तुमको राजयोग कैसे सिखलाऊं? आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही हैं पवित्र, इसीलिए बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात जो स्टूडेंट्स को रहते हैं, ये भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे, सबकी बुद्धि में नहीं, जो बच्चे होंगे। और फिर वफादार, फरमानबरदार हो, श्रीमत पर चलते होंगे, उनकी बुद्धि में ये बात आएगी। देख लो, कई बार हर एक समझता है ना कि मैं ही वो बच्चा हूं, लेकिन ये सब ख्यालात उन बच्चों की बुद्धि में आएगा जो बाबा के सच्चे पक्के बच्चे होंगे। और फिर वफादार, फरमानबरदार हो, श्रीमत पर चलते होंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, शिव बाबा टीचर है ना, वो तो पढ़ा हुआ ही है। ऐसे नहीं कि वे पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है। उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए, वे बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी। पहले तो यही निश्चय कर लो कि वो बाप है, तब तो आप बाप की बात पर यकीन करेंगे। कहेंगे हमको निश्चय है, पर बाप की बात ही समझ में नहीं आ रही, तो ये कैसा निश्चय है? निश्चय होगा तो बाप की बात एकदम से एक्यूरेट समझ में आएगी। अपनी बात नहीं डालेंगे बीच में, खिटखिट नहीं करेंगे। तो अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। वैद्य लोग भी कहते हैं ना बीमारी उथल खाएगी, बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आपने कह दिया कि इस सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं, तो वो अपना अटैक तो करेंगे अपने ऊपर। देह अभिमान घड़ी घड़ी आएगा, जो जिस पर पहले ध्यान ही नहीं जाता था। अभी आपने देह अभिमान को छोड़ना है तो वो घड़ी घड़ी आने लगेगा। क्रोध भी आएगा, काम क्रोध के ऐसे संकल्प विकल्प भी आएंगे। फिर आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, पहले तो कभी आए नहीं, क्योंकि पहले तो आप साथी थे उनके, तो कहां से आ जाते। अब आपकी गोद में आए हो तो ऐसा हो रहा है, देह अभिमान आ रहा है घड़ी घड़ी। तो बताओ, बाप भी कहते तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी, नहीं तो परीक्षा कैसे हो, कैसे पता पड़े आप कहाँ तक हो। परीक्षा होती है तभी तो आपको भी पता पड़ता है कि अभी हम कहाँ तक पहुंचे। कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो, पूछो कि अगर नहीं समझ आ रहा कुछ तो आप पूछो। जब तुम रुस्तम बनते हो ना, तब माया खूब पछाड़ती है। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब बाबा के बनते हो तो बड़े खुश होते हो, लेकिन जब इस तरह से देह अभिमान संकल्प विकल्प ऐसा कुछ आता है तो आप सोचते हो पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो माया तो आएगी, टेस्ट करने आएगी, आपको चेक करने आएगी, आपका निश्चय लाने की कोशिश करेगी। और आप
अगर वफादार, फरमान बरदार, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे होंगे तो आप क्रॉस कर लेंगे, और अगर नहीं होंगे तो वहीं पे। ऐसा होता है। तो जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है, तुम बॉक्सिंग में हो। बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की तो बात ही नहीं है। वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, ना कोई मदद ही मिलती है। तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते रहते हैं। जो बच्चा ही नहीं बनते उनको भी कहीं अजीबोगरीब संकल्प आते हैं, उसी में गोते खाते रहते हैं। वो समझते हैं ऐसा तो होता ही है, चलो। फिर उन्हें किसी बात की मदद नहीं मिलती, वो नीचे गिरते ही रहते हैं। रावण उन्हें मदद करता है, नीचे ही गिराता जाता है। बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े। आप अपने मुख से कहते हो मम्मा बाबा, तो बाबा का बच्चा बनना पड़े ना। फिर वह दिल में पक्का हो जाता है कि ये हमारा रूहानी बाप है। बाकी ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं। इसमें इसको कमजोर कहा जाता है, जो ये सोचने पर मजबूर, पता नहीं मैं ठहर सकूंगा नहीं होगा। अरे आप बाबा की याद में रहो, बाबा बहुत मदद करेगा। ऐसे नहीं सोचना कि ये होगा नहीं होगा, इसको कमजोर कहा जाता है। इसमें शेर बनना पड़े। क्या बनना पड़े? शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए। अब कई ऐसे मिल जाते हैं आपको जो पुरुषार्थहीन बना देते हैं। अरे ऐसे ही चलता है, खाते पीते मौज करते रहो बस। पर कौन सी मौज? बाप की श्रीमत का पालन करोगे तो मौज का अनुभव करोगे, नहीं तो मुझे मुझे रोगे। यही नहीं समझ आएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन तो सबका ही चल रहा है। इसीलिए पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, है ना, पत्र लिखते हैं कि बाबा मेरी अवस्था ऐसी चल रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, ये होता है, तो इसके लिए बाबा आप हमें राय दें कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। इस तरह के संकल्प आते हैं तो लिखकर भेजते हैं। बाप को ही सर्टिफिकेट देना है, इसीलिए हमने कल आपको बताया था कि सर्टिफिकेट तो बाप ही देगा। अब भले एक दो के प्रभाव में आकर बाप का कहना नहीं मानते हैं, पर जो सर्टिफिकेट मिलना है वो किससे? बाप से ही तो मिलना है। इनसे भल छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके। इसलिए कल आपको डिटेल में बताया था कि शिव बाबा से तो कुछ नहीं छिपता। रिजल्ट तो उन्होंने ही निकालनी है ना। आप सोचेंगे कि दूसरों के आगे आप ऐसे रह लेंगे, ऐसे रह लेंगे, ऐसा शो करेंगे, वैसा शो करेंगे, पर रिजल्ट किसने निकालनी है? चलो इनसे आपने छिपा भी लिया, पर शिव बाबा तो देख रहा है ना, वो तो जानता है। इसीलिए आपको बताया कि भक्ति मार्ग में भी अनजाने में किया दान पुण्य, नहीं जानकर किया था, उसका भी फल वो देता है। तो आजकल सब कुछ जानकर पहचान कर अगर कुछ करोगे तो कितना देगा। इसीलिए बाप को अच्छी रीति जान लो, पहचान लो, समझ जाओ, फिर नहीं आपको छिपाएंगे। क्योंकि आपकी अवस्था बता देती है आप कुछ छिपा रहे हैं या आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपकी अवस्था बता देती। कहीं ऐसे बंद सवर के बैठते हैं ना कि नहीं हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, पर उनकी अवस्था बता देती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं, ऐसा कोई एक्टिविटी कर देते हैं जिससे साफ पता चल जाता है इनके जीवन में ज्ञान धन नहीं है। पता चल जाता है। चलो इनसे छिपा लेंगे आप, परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके। बहुत है जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। सत्युग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है। अभी संगम पर हमें पता पड़ता है, वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता, है ही प्रारब्ध। यहां हम टोटल सरेंडर होते हैं, टोटल।
तन मन धन संकल्प श्वास सब चीजों से टोटल सरेंडर होते हैं, तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। टोटल सरेंडर हो जाता है। फॉलो फादर करना है। अगर उल्टा काम करेंगे तो बाप का भी नाम बदनाम करेंगे, इसीलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है, और कोई शास्त्रों की बात नहीं। मुख्य है गीता, बाकी है उनके बाल बच्चे। उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता। ये किसने कहा? शिव बाबा ने, कि मेरे को कोई नहीं मिलता। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचयिता है वे बैठ वर्षा देते हैं। वर्षा देखो नई दुनिया का मिलता है कि कौन क्या पाएगा, कितना पाएगा, कैसे पाएगा। ये परमात्मा का ये जो राज है ना, जो भी समझ जाएगा तो कभी उंगली नहीं उठाएगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ठीक, तो वह बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता। रचयिता है एक, बाकी है उनकी रचना। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल न सके। वर्षा मिलता ही सम्मुख है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है इस पढ़ाई से। फिर जो जीतना पड़ेगा, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या। ये निश्चय होना जरूरी है कि पढ़ाते कौन है आखिर। नहीं तो फिर जो पढ़ाया जाएगा उसको समझेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो समझेंगे क्या। इसलिए वो वर्षा नहीं पाते हैं। निश्चय होना चाहिए कि कौन पढ़ाते हैं, तभी तो कुछ समझेंगे। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। जिससे प्राप्ति करनी है उसको ही नहीं जाना, उसको ही नहीं पहचाना तो क्या समझेंगे, क्या प्राप्ति कर सकेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे। अब इतना सा मिलेगा तो इतना ही दूसरों को देंगे। प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ये तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, वहां प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं। विमान भी वहां के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है कोई भी किस्म का। ये सब समझने की बात है। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन से कांटों से कलियां बने हैं। सब तरह का समाचार बाप को देना पड़े तब आपको समझ में आए। नजदीकी तो तभी महसूसता होती है, ऐसे नजदीक महसूस नहीं होता। तो पूरा बुद्धि योग बाप से रखना पड़े, बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने, नहीं तो कली के कली रह जाएंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे, है ना। बाप के समीप लाना है तो बाप का पूरा परिचय देकर कौन पढ़ा रहा है तब समीप लाना है, निश्चय कराना है, तब तो वो बच्चा बने। ऐसे तो सारे ही बच्चे हैं, पर विशेष वैसा बच्चा जिसे बाप कहे कि तुम्हें ये करना है। अब जो करेगा,
जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे कि एक दौड़ रहा है, चलो हम उसका पूंछ पकड़ लेते हैं, हम भी पहुंच जाएंगे। ना ना ना, जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना जिसका निश्चय होगा, जितना जो वफादार होगा, फरमान बरदार होकर जो श्रीमत पर चलेगा, वही वर्ष पाएगा। ऐसे पूंछ पकड़ने वाली बात नहीं है। भारतवासी ऐसे समझते हैं कि हम पूंछ पकड़ लेंगे, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे, परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती है। कितना भारी पद है। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है, अभी पुरुषार्थी है, फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा ये विघ्न आते हैं, ये होता है। हर एक को पोता मिल देना होता है। हर एक अपने आप से पूछे मैं कितना पोता मिल देता हूं। हर एक को पोता मिल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है, और किसी सत्संग में इतनी मेहनत नहीं की जाती है। ना ही ये कहा जाता है कि ऐसे सोचो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, पोता मेल दो, और किसी सत्संग में नहीं होती है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का यह मैदान है, यहां तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगुलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। यहां से बाहर गए, बगुलों का संग मिल गया, फिर खुशी उड़ जाती। यहां रहते तो बड़ी खुशी होती कि अरे बाबा ऐसे, बाबा ऐसे। वहां माया की धूल है ना, इसीलिए पक्का बनना पड़े। इतने पक्के बनो कि कोई तुम पर धूल ना चढ़ा सके। कई सोचते अच्छा यहाँ आए तो यहाँ की ड्रेस पहन ली, वहां गए वहां की ड्रेस पहन ली, ये तो चलता ही है। क्या चलते, तुम चल सकोगे आगे? छोटी छोटी बात में तुम फां हो जाओगे। चलता ही है क्या मतलब? तुम मैच्योर हुए? तुम्हारी बुद्धि का विकास हुआ? नहीं हुआ, वहीं की वहीं रही जड़ बुद्धि। नहीं तो जो बाप समझाए हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। बाप पर निश्चय होना चाहिए, मनुष्य आत्माओं पर निश्चय होना चाहिए। जो बाप कहे वो सत्य है ना। पर सत्य बाप का ही नहीं सुना तो फिर किसका सुनेंगे? इधर उधर का ही सुनेंगे, तो बुद्धि तो भ्रष्ट होनी ही होनी। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं ना। कितना प्यार से पढ़ाते, कितनी फैसिलिटीज मिलती है। यहाँ बैठे हो है, कितनी फैसिलिटीज से बैठते हो। गर्मी होती है तो ये चल रहा है, ठंडी और हो जाती है तो पूरा एकदम एकदम सुकून से बैठे हो। ऐसे भी बहुत है जो अच्छा अच्छा कहकर फिर गुम हो जाते हैं। कोई बिरला ही खड़ा हो सकता है, सभी थोड़ा, अभी नहीं। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी नशा होता है ना। कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा है, वैसे दिवाला निकला हुआ है, बैंकक्रप्ट हो गया, सब कुछ है गया, सब कुछ उसका लुटपुट गया, ठीक है, सब कुछ चला गया, उसका धन दौलत घर सब कुछ चला गया, पर किसी ने शराब पिला दी उसको, तो नशा चढ़ेगा, समझेगा हम राजाओं का राजा है। यहां तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है, धारण करने लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती है जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसीलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है, क्योंकि बिना मुरली के आप रह नहीं सकेंगे। तो मुरली तो कैसे भी पढ़नी है। जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना, यहां भी रोज बाप से पढ़ना पड़े। ये गीता का पाठ है। पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है? पूछना चाहिए, पूछो, बाबा बता दे कि मेरी उन्नति नहीं हो रही है, क्या कारण है। आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वे जिनको पूरा निश्चय है कि वे हमारा बाप है,
ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए। पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय बुद्धि होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होता। बाप बाप है, बाप बाप है। इसमें निश्चय बुद्धि होने के लिए कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है? निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं फिर भी कहें निश्चय कैसे करो? उनको कमबख्ती कहा जाता है। हजारों पढ़ रहे हैं और फिर भी कोई ये कहे कि मैं निश्चय कैसे करूं, तो उनको कमबख्ती कहा जाता है। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले, और कमबख्त कौन? जो भी तक निश्चय कर रहा है। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही तो निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो कि मैं राजा का बच्चा हूं। गोद में गया, एडॉप्ट हुआ, हो गया बच्चा। अब वो ये बैठ के माना 100 दिन तक निश्चय करता रहेगा? यह है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाता है। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कर सकते हैं? नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके? वह लंगड़ाता ही चलेगा। यहां लंगड़ाना ये शरीर रूपे उससे नहीं, माना बुद्धि उसकी लड़कती रहेगी। कभी कहेगा ऐसे है, कभी कहेगा वैसे है, कभी कहेगा ऐसे है, कभी उसको लगेगा हाँ ऐसा है, कभी ऐसा। ये लंगड़ाना। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही स्वर्ग में है। कलयुग में तो राजा ही है ही नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, पतित दुनिया है, तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई की प्रालब्ध कब पाई? जरूर आगे जन्म के कर्म है, तभी तो प्रालब्ध पाई है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप की ओर तो कोई सिखला ना सके। अभी सबका अंतिम जन्म है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, द्वापर में थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर के बाद सतयुग थोड़े ही आएगा। यहां तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं। यहां बड़ा अच्छी रीति समझ रहे हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो खाली हो जाते हैं, जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है। यहां से हीरा भर के लेके जाते हैं और रास्ते में जाते जाते ही ठिकरी बन जाती है, रतन निकल जाते। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खल्लास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते फिर आज गिर गया। गिरे गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ना, ऐसा बच्चा मुआ भला। माना ऐसा बच्चा मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, जो कुल को कलंकित करता है। तो ये बेहद का बाप कहते हैं, कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापिस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है।
बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा पॉइंट, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बनने के लिए, माना बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। अब बाबा कुछ आपको कहे, अब बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों, ये संशय है। ये ऐसा कीड़ा एक बार चला गया तो आप समझ रहे हैं आप बुद्धिमान हैं। बड़ा खेल है ये। कहीं बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि बाबा है बाबा है, फिर थोड़ी देर में बाबा नहीं है बाबा नहीं। तो भाई मुरली से ही नशा चढ़ा लो, ये तो मुरली बाप की है। और तुमको निश्चय नहीं, इस पे ही निश्चय कर लो। मुरली भी तो कुछ कह रही होती है, उस पे ही ध्यान दे लो। तो रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान माना बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। तो ब्रह्मा बाप समान चिंतन लाओ, फिर कोई चीज निभाओ, फिर देखना किसी का बंधन नहीं होगा। आज का स्लोगन, तमोगुनी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखना का अभ्यास करो। एकदम न्यारा और प्यारा, उसे कहते साक्षीपन। न्यारे, इन्वॉल्व नहीं, लिप्त नहीं, हाय ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्या वो क्या, नहीं, लिप्त नहीं, न्यारे होकर। हर चीज आपके सामने दिख रही है पर देखो न्यारे होकर। तो तमोगुनी वायुमंडल में अगर आप स्वयं को सेफ रखना चाहते हैं तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। ओम शांति।